तुमने कभी नोटिस किया है जब सब बोल रहे होते हैं एक बंदा चुपचाप कोने में बैठा होता है, ना ही स्पॉटलाइट में आता है और ना ही किसी पर ओपिनियन थोपता है, पर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, इवन हर इमोशन, हर इनसिक्योरिटी और हर झूठ, और फिर बिना किसी शोर के सबका गेम बदल देता है, क्योंकि असली कंट्रोल शोर में नहीं साइलेंस में होता है। और हाँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये यूट्यूब का इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ तुम्हें एनिमे के साथ टाइमलेस विजडम मिलने वाली है, जैसे 48 लॉस ऑफ पावर, आर्ट ऑफ रिडक्शन और इवन श्रीमद् भगवद गीता। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस, डोंट मिस द जर्नी, सब्सक्राइब नाउ। तो ये है 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 24 और ये कहता है प्ले द परफेक्ट क्वार्टायर। ये दुनिया सिर्फ पावर से नहीं, तमीज, साइलेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस से चलती है। परफेक्ट क्वार्टायर वो होता है जो हमेशा पावर के करीब रहता है लेकिन कभी स्पॉटलाइट में नहीं आता। वो हर किसी को इम्प्रेस करता है, सबको हैंडल करता है लेकिन कभी भी अपना ईगो टेबल पर नहीं रखता। वो हर किसी के इमोशंस को मिरर करता है और अपने चार्म, ग्रेस और खामोशी से पूरी पॉलिटिक्स को साइलेंटली कंट्रोल करता है। कागुया शिनोमिया, एक लड़की जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बैटलफील्ड पर थी। प्यार करना सिंपल होता है लेकिन उसने उसे भी एक चेस मैच बना दिया। हर मूव कैलकुलेटेड होता था, हर लाइन पहले से लिखी होती थी और हर स्माइल एक डिस्गाइज होती थी। वो अकेली थी, चाहती थी कि कोई उसका बॉयफ्रेंड बने, लेकिन उसने खुद कभी पहला कदम नहीं उठाया। पता है क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट क्वार्टायर कभी खुद नहीं बोलता, वो दूसरे को बोलने पर मजबूर करता है और यही उसकी कला थी। उसने कभी ताज नहीं मांगा पर हर सीन में रानी वही होती थी। कागुया ने कभी भी अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं किए। वो हमेशा गेम खेलती रही पर उस गेम को एक क्यूटनेस के मास्क के पीछे छुपा कर रखा। वो एक क्वार्टायर बनी और अपनी ग्रेस, एलिगेंस और पोइस से सबको अट्रैक्ट किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा सोचती रहती थी कि बैटलफील्ड पर बिना कदम रखे मैं कैसे उसे जीत सकती हूँ। और यही असली स्ट्रेटजी का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, बिकॉज साइलेंट कंट्रोल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। लोग पावर से नहीं, रिकॉग्निशन से ड्रिवन होते हैं। उन्हें ये लगना चाहिए कि तुम उनसे इम्प्रेस्ड हो, भले अंदर ही अंदर तुम उन्हें एनालाइज कर रहे हो। बाहर से तुम्हारा टोन सॉफ्ट होना चाहिए, आंखें हम्बल और एनर्जी न्यूट्रल होनी चाहिए। जो हर जगह स्पॉटलाइट के पीछे भागते हैं उनके ईगो को स्ट्रोक करो और धीरे से स्पॉटलाइट खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम भी रियल लाइफ में क्वार्टायर बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज हो, ऑफिस हो या फिर रिलेशनशिप, सब कुछ एक कोर्ट की तरह है और हर कोर्ट में एक फूल होता है जो हमेशा लाउड होता है और एक क्वार्टायर होता है जो साइलेंटली मूव करता है और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड होता है। बॉस को इम्प्रेस करने का शॉर्टकट यह है कि लाउड मत हो, सबल हो जाओ। प्रेस करो लेकिन दिल से। लोगों के ईगो को स्ट्रोक करो लेकिन अपना ईगो कभी मत दिखाओ। जैसे एक परफ्यूम होता है जो महसूस तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, वैसे ही तुम्हारा इम्पैक्ट भी होना चाहिए। तुम्हारा बिहेवियर इतना पॉलिश्ड हो कि लोग तुमसे नेचुरली अट्रैक्ट हो जाएं और बिना समझे तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आ जाएं। तुम सोचते हो कि पावर दिखाने से रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन असली सच तो ये है कि लोग पावर को सबसे ज्यादा तब महसूस करते हैं जब वो छुपी होती है। अगर सब कुछ बता दोगे तो तुम्हारा गेम वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि असली मास्टरमाइंड तो वो होता है जो सब कुछ जानता है फिर भी चुप रहता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ कागुया ने किया तो एक और नाम सुन लो, माकिमा। माकिमा ने कभी पावर डायरेक्टली शो नहीं की, ना उसने किसी को चिल्लाया ना धमकाया, बस मुस्कुराते थे। उसकी काम टोन में ही उसका कंट्रोल छुपा होता था। डेंजी को भी उसने कभी मजबूर नहीं किया, उसने बस इतना कहा कि मेरे लिए काम करो और जो तुम चाहते हो मैं वो सब दूंगी। लोग सोचते थे कि वो सबका भला चाहती है, पर असल में वो सबको कंट्रोल कर रही थी। पूरी पब्लिक सेफ्टी उसके कंट्रोल में थी, फिर भी किसी को उसका प्लान समझ ही नहीं आया। और यही होता है असली क्वार्टायर का पावर, वो बिना दिखाए रूल करता है। तो अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करे तो तुम्हें पहले अपना ईगो कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ेगा। और अगर तुमने इस वीडियो को फील किया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताओ क्या तुम भी एक क्वार्टायर हो या फिर तुम्हारे आसपास कोई क्वार्टायर है। और अगर ऐसे ही रॉ और पावरफुल ब्रेकडाउन्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे आसपास सब बोलते रहेंगे और तुम चुपचाप गेम कंट्रोल कर लोगे। 私は悪魔から一人でも多く人を救いたいだけです。嘘つき。